नेक्स्ट टॉपिक इज टू डायमेंशनल एरे। तो जैसे हम वन डायमेंशनल एरे में बिगेस्ट वैल्यू निकालते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालते हैं, फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू, सेकंड मैक्सिमम वैल्यू, फर्स्ट मिनिमम वैल्यू, सेकंड मिनिमम वैल्यू, ऐसे ही हम निकाल सकते हैं टू डायमेंशनल एरे में। टू डायमेंशनल एरे में रो एंड कॉलम दोनों चलते हैं। कौन कौन से वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं टू डायमेंशनल एरे को हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जैसे मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन प्रिंट कर सकते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्रिंट, इन्वर्स मैट्रिक्स प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। लाइक जैसे चेस आपने देखा है, तो ये एक मैट्रिक्स है, या हम इसको टू डायमेंशनल एरे कह सकते हैं। तो 8x8 बोर्ड है ना। तो हम किसी भी लोकेशन पे वैल्यू फिलअप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्रोग्राम है फाइंडिंग बिगेस्ट वैल्यू। तो मेन प्रोग्राम स्टार्ट किया, एरे में कुछ वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। तो ये आपके रो 4 रो एंड 4 कॉलम, यानी 4x4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब बिगेस्ट वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एरे के एलिमेंट को बिग में स्टोर कर देंगे और दो लूप लगेगा, एक तो रो के लिए, एक कॉलम के लिए, ठीक है। रो और कॉलम के लिए i = 0 से लेकर के 3 तक लूप चलेगा, 0 से 3 तक इट मीन्स 4। और एरे के एलिमेंट अगर ग्रेटर है, यहाँ देखिए एरे का एलिमेंट अगर ग्रेटर है किससे, बिगेस्ट है, तो बिग वाली जो एरे का एलिमेंट है वो बिग में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे आपका बंद कर दे, प्रिंट कराए बिगेस्ट वैल्यू। अब बाय द वे हमें लोकेशन प्रिंट करानी है कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पर वैल्यू है, तो हम रो एंड कॉलम के लिए आर वेरिएबल और सी वेरिएबल ये असाइन कर देंगे। आर की वैल्यू और सी की वैल्यू असाइन हो जाएगा, ये आपका लोकेशन प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ आर एंड सी की वैल्यू, ठीक है। ये आपका रो एंड कॉलम के लिए वेरिएबल। तो फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट बिगेस्ट एंड पोजीशन, आपका फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू जो प्रिंट हो रही है वो, और इसके बाद किस लोकेशन पर है, किस इंडेक्स पर है, वो वैल्यू प्रिंट होगी, आर और सी की वैल्यू प्रिंट होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं, जैसे कोई हमारे पास एरे डिक्लेयर है जिसमें 3 रो और 4 कॉलम वैल्यू है। तो मान लिया आपके पास 7 2 6 1 9 3 4 5 ये वैल्यू आपके पास। सबसे पहला एलिमेंट आपका एड्रेस है 502 में 7, 504, 506। क्यों, इंटीज़र 2 बाइट लेता है, तो एड्रेस में अगर हम 1 इंक्रीमेंट करेंगे एटलीस्ट आपका 2 का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि इंटीज़र 2 बाइट लेता है। 8 10 ये आपका एड्रेस है। प्रिंट अगर हम कराते हैं ए की वैल्यू, तो आपके पास वैल्यू होगी 502। ए में आपका एड्रेस स्टोर है, ठीक है। तो प्रिंट होगा 502, एस्ट्रिक लगा देंगे, ए एड्रेस की वैल्यू कितनी, 7 प्रिंट होगी, ठीक है। इसके बाद आपका a+0 मतलब एड्रेस में 0 ऐड करोगे 5002, 1 ऐड करोगे, एड्रेस में 1 इंक्रीमेंट करोगे तो आपका 2 का इंक्रीमेंट होगा, तो 504, 506। अब जब अगर हम एस्ट्रिक लगा देंगे तो उस एड्रेस की वैल्यू 726। अब A0 की वैल्यू अगर हमें प्रिंट करनी है तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 7। A1 की वैल्यू 26। अगर हम A0+1 करते हैं, A0+1, तो A0 में वैल्यू है आपके पास 7 में 1 ऐड हो जाएगा, 8 प्रिंट होगा। A1 की वैल्यू है 2 और 2 ऐड हो जाएगा 4। A2 की वैल्यू है 6 और 3 ऐड हो जाएगा 9। प्रिंट कराएंगे अगर ऐसे ही एड्रेस में, तो उस एड्रेस की वैल्यू प्रिंट होगी आपका A0+1। A0 में 7 और 7+1, 7+1 8 का एड्रेस, तो आपके पास वो वैल्यू है, उस वैल्यू तो किसी को एड्रेस असाइन नहीं है, तो वहाँ पे प्रिंट होगा गार्बेज, यानी एरर आ जाएगी। A11 प्रिंट कराएंगे अगर, तो आपका एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा 2 4 18। 0 1 का मतलब क्या हो गया, 0 रो और सेकंड कॉलम, तो 2 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी थर्ड कॉलम 4, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका थर्ड पॉइंट है
A23 यानी कि 2 आपका थर्ड रो यानी 0 1 2 थर्ड रो और फोर्थ कॉलम 18। तो ये आउटपुट आया। ठीक है बेटा, थैंक यू।